नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरु जी के जीवन काल की बलय संगत डोली गुलेरिया आंटी जी आई हैं। आइए हम सब गुरु परिवार मिलके आपका स्वागत करें। ओवर टू यू डोली गुलेरिया आंटी। जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आंटी। आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वी आर नॉट एबल टू हियर यू। या अनम्यूट कर लो आंटी प्लीज। लेफ्ट नो होएगा बटन। एक आंटी आप डोली आंटी को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। जय गुरु जी। हेलो। जय गुरु जी। वेलकम। हो गया? आवाज हो आंटी गई ठीक? आंटी बिल्कुल ठीक हो गया। तुसी जरा गुरु परिवार को थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। सारी संगत नू प्रणाम। जय गुरु जी। आंटी जरा एक मिनट। एक आंटी प्लीज यू मे इनिशिएट द सेशन प्लीज विद द सॉन्ग्स। हाँ जी, हाँ जी। आंटी तुसी कंगन छड़ के चरखा चंगन दा चरखा चंगन दा कत्ता परीता नाल चरखा चंगन दा चरखा चंगन दा मां मेरी मैनू चरखा दिता विच चरखे दे मेखा महारानी मैनू याद जो आवे जद चरखे वाल वेखा चरखा चंगन दा चरखा चंगन दा कत्ता परीता नाल चरखा चंगन दा चरखा चंगन दा चरखे चरखे दा मैं रंग की आखा रंग आखा सुनहरी बाबल मेरे हाथ जो पड़िया ते रोया परी कथैरी चरखा चंगन दा चरखा चंगन दा विकदा वड्डे बाजार चरखा चंगन दा चरखा चंगन दा बनेरे कापिया बोले मैं चरखे तंद पावा जे कावा मेरा वीर नहीं आवे तन पुट पुट चूर
छावा चरखा चन्नन दा छावा चरखा चन्नन दा कट्टा फरीदा नाल चरखा चन्नन दा छावा चरखा चन्नन दा आओ सहेलियों पालो छोपे दीद दी कपिए नाल सहेलियां रल मिल पाइए ते किकली पाके हसिए चरखा चन्नन दा चरखा चन्नन दा कट्टा फरीदा नाल चरखा चन्नन दा चरखा चन्नन दा चरखा कुकर देंदा चावा कुकर लगी कले दे चावा एक मेरा दिल पे धड़के चावा दूजा कंगन खड़के चावा चरखा चन्नन दा चावा चरखा चन्नन दा बाबा चरखा चन्नन दा चावा चरखा चन्नन दा बाबा एको सतनाम श्री वाहिगुरु 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 एको नाम सतनाम श्री वाहिगुरु 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 एको नाम सतनाम श्री वाहिगुरु 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 एको नाम सतनाम श्री वाहिगुरु 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 एको भज मन मेरे एको नाम एको नाम भज मन मेरे एको नाम एको नाम जिया तेरे के आवे काम जिया हर सिमरत तेरी जाए बलाए हर सिमरत तेरी जाए बलाए हर सिमरत तेरी जाए बलाए सरब कल्याण बसे सतनाम
सागर तेई जन तरे, बिखम 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 सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, नानक जाको नदर करे, नानक जाको नदर करे, एको नाम, एको नाम, एको नाम, एको नाम, एको नाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, 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 पज मन मेरे एको नाम, एको नाम, पज मन मेरे एको नाम, एको नाम, जिया तेरे के आवे काम, जिया तेरे के आवे काम, एको नाम, एको नाम, एको नाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, एको नाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, एको नाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, एको नाम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओवर टू यू ज्योत्सना आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी डॉली आंटी। जय जैसे गुरु कि हम जी सब बच्चे। जानते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सारी गुरु जी की संगत एक दूसरे के ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ गुरु जी शेयर कर पा रहे हैं और कितनी ब्लेसिंग्स बटोर रहे हैं एक दूसरे से, एंड ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी महाराज। तो जैसे कहते हैं गुरु जी बिल्कुल। हमें एक सबको एक माला में पिरो के गए हैं मोतियों की तरह, और आई थिंक डॉली आंटी आप उस माला का एक बहुत अनमोल मोती हो। आपकी आवाज में एक जादू है, एक कशिश है, बहुत ब्लेस्ड हो आंटी। एंड आज मेरे लिए मुझे बहुत सौभाग्य की बात। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस प्लेटफॉर्म में आके, और आंखों में मन में गुरुजी समाये हुए हैं, दिख हाँ रहे जी। हैं मुझे मेरे सामने, और मैं उनको याद कर रही हूँ, हर पल याद करती हूँ वैसे तो, पर हाँ जी। आज आप लोगों ने एक खास प्लेटफॉर्म दिया है, सो गुरुजी की याद और भी ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ हाँ रही है। जी। बहुत प्यार आपके- मिला है उनसे, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। आपके बहुत प्यारे प्यारे भजन हम सुनते थे एम्पायर स्टेट में, जब गुरुजी के सामने बैठते थे, लंगर के टाइम में चलता था समय का एक तारा जब बोले, विच इज माय फेवरेट। आपकी मदर की सुरेंद्र कौर जी के बहुत हम गुरुजी को बहुत पसंद था बाजरे दा सिट्टा, बहुत चलाते थे, और गुरुजी हंस रहे होते थे, संगत के साथ गप्पे मार रहे होते थे, हम सामने बैठ के लंगर खा रहे होते थे। वो मौज जो थी गुरुजी की, बस अलग ही टाइप की मौज थी वो। एंड आज आंटी फील वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को आपके लिए आई एम गिवन दिस हुक्म ऑफ गुरुजी के मैं आपके लिए 2 शब्द बोलूं।
एंड हाँ जी गुरुजी बेटा, ब्लेस यू जरूर। एंड आपके शब्द, आपके भजन हम सुन सुन के ऐसी ब्लेस्ड फील करते रहे। एंड एको नाम सतनाम जो चला, इट्स माय फेवरेट भजन। सो आज मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, आंटी आप अपनी जर्नी सुनाइए, योर ब्यूटीफुल जर्नी विद गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरुजी। जितने लोग भी आज इस संगत में बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि वो दिल से गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। एक्चुअली किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, गुरु जी खुद ही ब्लेसिंग्स देते हैं। सच्चे मन से जो गुरु नूं ध्यानदा है वो मंगिया मुरादा पांदा है। सो वो किसी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं सी ਹੁੰਦੀ। मैं पंजाबी भी बोलूंगी, हिंदी भी बोलूंगी, अंग्रेजी भी बोलूंगी, जो आप बोलोगे। जो जहां जहां बैठा है मुझे बोल दे, मैं कौन सी जबान में बात करूं आपसे जो आपको अच्छा लगता है। सो ज्योत्सना ने शुरू किया हिंदी में, सो मैं हिंदी में बोल पड़ी। सो गुरुजी जब हमारे पास पंचकुला आए थे और 1 साल भर यहाँ रहे थे, वो दौर, वो समा कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी संगत के बीच में एक ऐसी कशिश थी कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हम गुरुजी को ना मिले। अगर किसी वजह से ना जाना होता था तो मन में एक फीलिंग ऑफ गिल्ट होता था कि अरे आज हम गुरुजी को मिल नहीं पाए। एक ऐसी कशिश थी उनमें, मेस्मराइजिंग। और हम जैसे मैग्नेट खिंचा जाता है ना, वैसे हम लोग खिंचते हुए उनके पास पहुंच जाते थे। और ज्योत्सना आप हैरान हो गए कि 6-7 महीने गुरुजी यहाँ हमारे पास रह चुके थे उन दिनों में। तो एक दिन मुझे फोन आया घर पे, तो मैं दोपहर के टाइम पे कुछ काम कर रही थी, तो फोन मैंने खुद ही रिसीव किया। मैंने उठाया तो डॉली आंटी किसी ने बोला ऐसे। मैं घबरा सी गई, कौन है, आवाज बड़ी फेमिलियर है। तो गुरुजी खुद बोल रहे थे, डॉली आंटी की कर रही। मैं कि गुरुजी कुछ नहीं, हुक्म दसो की गल है, किस तरह याद किया मैनू। कहंदे बस तू मंदिर आ जा। मैं सब काम छोड़ छाड़ के, लंच वंच खिलाना मैं सब भूल गई और मैं भागी हुई गई जनरल आहूजा के घर में। गुरुजी ठहरे हुए थे 2 सेक्टर पंचकुला में, और मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था। मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं हवा के जैसे गुरुजी के पास पहुंच गई। वहां गई तो गुरुजी ऑलरेडी मेडिटेशन में बैठ चुके थे। मुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। तो मुझे पता चला वहां पे एक आंटी थी दिल्ली से। उन्होंने कहा कि गुरुजी तेरी इंतजार करके अब मेडिटेशन पे बैठे हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट तू इंतजार कर ले, फिर आ जाएंगे गुरुजी। सो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे क्यों बुलाया, कोई खास बात है, कुछ कहना चाहते थे, क्या बात है। मुझे अंदर से एक अनईजीनेस होने लगी। खैर मैं वहां बैठी रही, मैं आंखें बंद करके बैठी रही वहां। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, डॉली आंटी आ गई। तो मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने कहा गुरुजी प्रणाम, बताइए आपने कैसे याद किया मुझे आज, और ऐसा मुझे हैरान कर दिया। दोपहर के टाइम तो मैं कभी भी नहीं आई। कहते हैं बस तेरे को एक तोहफा देना। मैंने कहा ये तो बहुत ही कमाल की बात होगी। तो गुरुजी ने किसी को इशारा किया और बोला कि इधर आओ। तो वो आंटी जो थी उन्होंने इशारा देख के किसी को बुलाया वहां से, और मुझे कहते हैं ये देख कौन है। मैंने कहा कौन, मुझे नहीं पता कौन है। वो लेडी टर्न की तो वो मेरी बचपन की सहेली थी उत्तरा जैन, जो मुझे 29 इयर्स के बाद मिली थी। तो गुरुजी ने कहा बस तेरी विछड़ी हुई सहेली तेनों मिलानी सी, ऐस करके तेनों बुलाया सी। देखिया मैं विछड़िया नू भी मिला देना। और मैं इतनी हैरान होगी कि ये कहाँ से आ गई। उसने आके मेरे को हग किया और हम दोनों जोर से, पंजाबी में बोलते हैं ना, जफ्फी पाके हम दोनों खूब रोई, क्योंकि हमने बचपन इकट्ठा गुजारा हुआ था। उसके बाद मैं शादी के बाद कहाँ की कहाँ पहुंच गई और वो दिल्ली में रह गई। सो ऐसे सरप्राइजेस देते थे, ऐसे सरप्राइजेस के तुम्हें यकीन नहीं होता था कि कभी पॉसिबल भी होगी।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उत्तरा को दोबारा मिल पाऊंगी। और हंसने लगे, ताली बजा के तो मुझे कहते हैं अच्छा फिर कोई गाना सुना दे। बस हमेशा जब मैं मंदिर जाती थी, मेरे से और कोई खास बात नहीं होती थी, कोई किसी की कहानी और स्टोरी मुझे नहीं बोलने को कहते थे या किसी के सुनने को कहते थे। बस बोलते थे डॉली आंटी तू गाना गा। कभी मुझे बोलना बाजरे दा सिट्टा, कभी बोलना लौंग गवाचा। और मैं बड़ी हैरान होती थी कि गुरुजी मंदिर है, आपका मंदिर है, यहाँ पे कुछ धार्मिक संगीत होना चाहिए, तो आप मेरे को पंजाबी गाने गाने को बोलते। कहते हैं बस तू गाई जा, तू सोचा ना कर, बस तू गाई जा। तो मेरा तो गाना जो था वो गुरुजी ने एक ऐसा मुझे एनकरेजमेंट दी कि मेरा दिल हर वक्त यही करता था कि मैं गाती रहूं और गुरुजी के मंदिर में बैठ के गुरुजी सामने बैठे हो और मैं गाती रहूं। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मेरे को रात को आधी रात को सपना आया कि आप मेरे घर आए हो और आपकी खुशबू जो है वो मेरे चारों तरफ। ये जो गुरुजी को, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं उनको ये पता है कि गुरुजी की एक खास खुशबू होती थी, जैसे गुलाब के पत्तियों की खुशबू होती है, वो एकदम फैल जाती थी सारी तरफ। और तुम अगर सोए हो तो भी तुम उठ के एकदम से देखने लग जाते हो कि गुरुजी कहाँ आसपास हैं। तो मैं सोई हुई थी, मुझे आपकी खुशबू आई, मैं उठ गई तो रात का टाइम था, कोई गुरुजी नहीं थे वहां पे, पर मेरे जहन के बीच में गुरुजी थे। तो मैं अपने ड्राइंग रूम में आके अकेली बैठ गई, रात के 2 बजे हुए थे। तो मैंने एक पोएम लिखी। मुझे नहीं पता कि वो पोएम मैंने कैसे लिखी थी, वो एक गीत की शक्ल बन गई। मैंने उसकी ट्यून कंपोज की रात ही रात को, और मैं लिखती गई और वो गीत आगे 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 बढ़ता गया। उसके 7 स्टैंजास मैंने लिख दिए। और अगले दिन जाके मैंने गुरुजी को मंदिर में बोला कि गुरुजी मैंने आपके ऊपर एक गीत लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉली आंटी ने गीत लिखा है। गुरुजी ने एकदम अनाउंसमेंट कर दी, जैसे सबको कोई अनाउंसमेंट करते हैं सबकी तरफ देख के कि डॉली आंटी ने ना एक गीत लिखा है, ते चलो सुनते हैं कि। मैं थोड़ी सी नर्वस हुई कि एकदम से, अभी तो मेरी शायद पूरी प्रेपरेशन भी नहीं हुई, पर गुरुजी ने बोला है तो मैं जरूर गाऊंगी। मैंने ढोलकी मुझे दे देते थे, ढोलकी अपने आप बजाती थी मैं, और ढोलकी बजा के तो मैंने वो गीत गाया। तो उसी महफिल के बीच में, गुरुजी की संगत के बीच में, वो एक एक ऐसा ड्राइंग रूम के बीच में एक बड़ा सा हॉल था, उसमें खचाखच संगत भरी हुई थी। गुरुजी ने एक किसी की तरफ इशारा करके बोला, चीमा अंकल एक जरा डॉली गीत गा लेके आइए, डॉली आंटी ए कल रिकॉर्डिंग करते। बस कहने की देर थी कि वो अगले दिन रिकॉर्डिंग हुई। मैं और मेरी बेटी सुनैनी हम चीमा स्टूडियो में गए और वो गुरुजी के ऊपर जो मैंने कविता गीत लिखा था वो वहां जाके रिकॉर्ड किया। और चीमा अंकल को ये ऑर्डर किया गुरुजी ने कि फटाफट ऐसे कैसेट्स बना के ते तू मंदिर लेके आने। चीमा अंकल ने शायद 2000 कैसेट्स बनाए उसके, और उसके बीच में तीन तीन शब्द हमने डाले। एक था जेड़ा गुरु चरना विच आया ओदा बेड़ा पार लग्या, और एक था मेरे गुरु जया होर कोई ना, और एक ओम नमो शिवाय। ये 3 शब्द थे उसके बीच में, और वो ऐस कैसेट बन के गुरुजी के मंदिर में आ गया। और गुरुजी ने हाथों हाथ सारी संगत में ऐसे एक एक बंदे को बुला के और वो कैसेट गिफ्ट किया। और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि गुरुजी के हाथ से मेरा एल्बम सबके पास पहुंचा है। वो फिर उनकी दया से, उनकी ब्लेसिंग से वो सारी संगत को सुनने को भी मिला, और बड़ा मंदिर में वो चलता भी रहा। और मेरे ऊपर एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, क्या बोलूं, नछावर होती रही उनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर आज तक। मैं उसी उसी ब्लेसिंग्स के बीच में अपने आप को समझती हूँ कि मेरे ऊपर गुरुजी का हाथ है, उनका प्यार, उनका जो दिल में सत्कार था वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। कभी भी मन में कोई शंका होती है
गुरु जी का नाम लेके ऐसे लगता है वो सब दूर हो जाएगी। सो मुझे कोई और कभी भी किसी चीज की और अट्रैक्शन नहीं हुई कि मैं कहीं जाके कोई किसी को बोल के कोई चीज अचीव करने की कोशिश करूं। मुझे ऐसे लगता है गुरु जी की बख्शिश के साथ अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है। मेरा बेटा एक बीमार था, उसको गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी, वो आज एक बहुत बड़ा ऑफिसर बना हुआ है। आप अपने काम में बहुत माहिर है। मेरा छोटा बेटा, गुरुजी हमेशा उसको लाड से बोलते होते थे, ए ते मेरा नास्तिक पुत्र। और वो नास्तिक इतना ज्यादा गुरुजी का भगत है कि उसने गले में भी गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ है, अपने ऑफिस में भी रखा हुआ है, अपने घर में भी रखा है, हर वक्त मन में जय गुरुजी। सो एक बहुत ही प्यार वाला संबंध गुरुजी ने हमारे साथ बनाया, जो कभी कभी मेरी जिंदगी में वो टूट नहीं सकती। वो लड़ी कभी टूट नहीं सकती। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ज्यादा बातें मत करवाओ ज्योत्सना मुझसे, मैं रो पड़ूंगी। ये आंटी बहुत अच्छा लगा आपकी सत्संग सुन के, प्लीज थोड़ा सा और बहुत याद आते हैं, थोड़ा जय बहुत और याद सुना आते दो, हैं। थोड़ा जय और सुना दो। मैनू रुआ के छोड़ेंगी लगता मैं भी रो रही गुरु हूं जी का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। प्यार ना गुरु जी ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, तेरा कल्याण हो गया बस। और मैं गुरु जी दे कहने दे बावजूद मेरा दिल ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਨ, ਗੁੜਗਾਉਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਮੇਰੀ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ 7th of July, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ 2:30 ਵਜੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਡਰਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਪਟ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੋਲੀ ਆਂਟੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੌੜਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਭਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲੱਗਿਆ। 7 ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਸਨ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਬਗੈਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਗਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭਜਨ ਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਲ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬਨੀ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਮੈਟਰ ਐਟ ਆਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੇਡੀ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ, ਬਿਲੋ ਦ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਆਲਸੋ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਦੇयर। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇजेस ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਵਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੋਤਸਨਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। We used to have langar sitting in front of him and ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। Suddenly from that environment जो शब्द चल रहे होते थे ना, शब्द बानी के बाद जो लंगर का टाइम होता था, ऐसे लगता था जैसे हम, अच्छा गुरु जी मजे भी करते हैं। गुरु जी फिर आपकी मदर का एक बारी मुझे याद है हम लंगर खा रहे थे और मैंने पहली बुरकी ली एंड चला बाजरे दा सिट्टा, एंड मैंने अपनी मम्मी को, बिकॉज ये मैं अपनी नानी जी के टाइम से सुनती आ रही थी, मम्मी के इतने पसंद थे सारे ये पंजाबी गाने। सो आई लुक्ड एट माय मदर, वी एक्सचेंज सम ग्लांसेस एंड हम दोनों हंसने लगे। हमने कहा वाह मजा आ गया उस दिन तो। एंड जैसे आप कह रहे हो गुरु जी की खुशबू, यस वी आल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट आंटी। गाड़ी में जाते थे एम्पायर स्टेट से तो ऐसे लगता था गुरु जी साथ ही हमारे चल रहे हैं, हाथों में खुशबू। हम कहते थे गाड़ी में कहाँ से आ रही है खुशबू,
And you know, there Yeah. never used to be any flower decoration there in Empire Estate. It was हाँ, very yeah, simple तलवार. yeah. So वो Yeah. किसकी, वो गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस थी जो हमारे साथ साथ आती थी. कहते हैं ना, आप नए जब जुड़ते हो गुरुजी से, गुरुजी अपना एहसास दिलाते थे हमें. बिल्कुल, So बिल्कुल. he has his own ways of connecting with each and every sangat, and I think each and every sangat is blessed जो उनकी शरण में आ गया. Yeah, yeah. So मैं 2 लाइनें I think- एक भजन की सुनाती हूँ. हाँ जी, प्लीज. गुरुजी क्योंकि शिव के भगत थे, तो ओम नमः शिवाय तो आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा. ये भी मैंने एक रिकॉर्ड किया था भजन. जय शिव भोले भंडारी, जय शिव भोले भंडारी, जय शिव भोले भंडारी, जय शिव भोले भंडारी. शिव की लीला है न्यारी, शिव की लीला है न्यारी. चाह नहीं चंदन बनने की, चाह नहीं चंदन बनने की, चाह नहीं माथे लगने की. मुझको अपना दीप बना लो, मुझको अपना दीप बना लो. ज्योत बनूं तुमरे चरणन की, ज्योत बनूं तुमरे चरणन की. जय शिव भोले भंडारी, जय शिव भोले भंडारी. भोले बाबा सबके रखवारे, भोले बाबा सबके रखवारे. भर देते प्रभु आप भंडारे, भोले बाबा सबके रखवारे. भर देते प्रभु आप भंडारे. दीन दुखी जो शरण में आए, दीन दुखी जो शरण में आए. शक्ति प्रभु की उसे मिल जाए, शक्ति प्रभु की उसे मिल जाए. जय शिव भोले भंडारी, शिव की लीला है न्यारी. जय शिव भोले भंडारी, जय शिव भोले भंडारी. जय Beautiful, flawless. थैंक यू. बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स सारी संगत को ढेरों ढेर मिले, और सदा खुश रहो और अच्छे काम करो, हंसते खेलते रहो, और किसी चीज का फिक्र नहीं. अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे काम करो. गुरुजी की लाइन के ऊपर हम चल के दिखाएं ताकि गुरुजी खुश हो और हमें ब्लेसिंग से. यही मैं कह सकती हूँ सारी संगत को. जय गुरुजी. डॉली आंटी, डॉली जय आंटी, गुरुजी. डॉली आंटी, अगर आपकी अनुमति हो तो 2 और सॉन्ग्स हैं जो कि हम होस्ट मेरे से पूछ रहे हैं चलाने के लिए, क्या हम चलवा सकते हाँ हैं? जी. क्या मैं 2 गाने हैं. हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर. ओवर टू यू एकता आंटी. वी कैन रिज्यूम 2 सॉन्ग्स. इन्ना अखियां च पावा किवें कजलावे, अखियां च तू बसदा. इन्ना अखियां च पावा किवें कजलावे, अखियां च तू बसदा. हर वेले चला मेरा तेरे वल मुंह
हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे हासियां च तू हसदा ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਵੇ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ हो गया सवेरा वे गम साथों दूर हसदा इन्ना अखियां पावां के गजलावे अखियां च तू वसदा इन्ना अखियां च पावां के गजलावे ਇਬਾਦਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਲਈ ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਹੋ ਗਈ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਦੀ ਕਮਲੀ ਕਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਕਦੇ ਜੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਰੰਗ
दीवानी मैं दीवानी 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 मैं दीवानी होई तेरे वर्गा और न कोई तेरे वर्गा और न कोई नाम तेरा नाम तेरा ले लेके हरदम हुन मैं मरना जीना है सजा में इबादत पीना है सजा में इबादत पीना है तेरे रंग विच रह के जीना नाम दी मेहंदी दा रंग चढ़ाया नाम दी मेहंदी दा रंग चढ़ाया रंग गई मेरी सारी काया रंग गई मेरी सारी काया रंगी रंगी मैं सी रंग गई रंगी रंगी मैं सी रंग गई सतरंगी होया जीना है सजा में इबादत पीना 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 है तेरे रंग विच रह के जीना Beautiful, beautiful. Over to Aarti Singh aunty. ਇਹ ਵਾਲਾ जय गुरु जी सूफी कलाम ਇਹ ਵੀ सूफी कलाम ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਮ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ Beautiful. Jai Guru Ji. Dolly auntie, can you hear me? ਯੈਸ So Dolly ਤੁਸੀਂ auntie, ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ I only know that today Guruji has listened to my, matlab I have been really waiting for this moment to have you and matlab here, because I don't think you have a bigger fan than me on this earth, really. Oh, but- I'm saying this, I mean it. God You know, bless आपकी you. वो CD, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ आपकी वो एक सीडी जो हमें मिली थी बड़े मंदिर से बहुत साल पहले, उसको on repeat to listen all those shabad by heart in the same tune I sing all the time whenever I अच्छा, get an अच्छा। opportunity. हाँ जी। And आज तो तेरे yeah, से भी सुनना चाहिए किसी दिन आज तो yes, there are lots of people who want to talk to you, but and you're as beautiful as your voice, Dolly auntie. I mean this also because anyway, but it's a moment that I cannot believe it has happened, and Guruji is here in front of me. He made it happen. yes. And you know He something only- very yes, only him. It is him. And something, you know, whenever I used to sit in front of Guruji, I always used to cover my head because I used to say, "ये हमारे बाबा जी हैं." Yeah. और आपने बिल्कुल। जैसे ही वो नाम सुना, आपने you covered your head. So I said, "See." And you know, whenever we go to Bade Mandir, especially when my friend goes, she calls me up. She says, "Aarti, wo phir Eko Naam is playing." My God, because she connects. I sing Eko Naam like you.
So she connects Oh. you, me, and Guruji with this Wow. Shabad. Wow. Yeah, so nice, Wow. really. And one more thing, my in-laws, of course, I got married later, but my in-laws, they knew your family, your mom, and I think अच्छा. your Hanji, Surinder Okay. Kaur ji and Prakash Kaur ji, मॉडल टाउन में रहते थे पहले, घर वहाँ था. हाँ, yes, yes. क्या नाम बेटा? Jeet Kaur and Prithpal Singh Chhabra. I don't know if you Okay. remember. Yeah. So Chhabra surname rings a bell, but वो मुझे आप शक्ल घर, नहीं याद आ रही. हाँ जी, वो दोनों घर नाम आते थे. नाम. And there is a similarity in the way you look and the way you were gesturing, like my mom-in-law. I could imagine my mother not here anymore, but that Yeah. beauty. She was a very, very pure, beautiful soul. So लग रहा था Well, मम्मी दिख रही है आप में ना, मुझे मम्मी दिख गए. Thank So, you, thank you, and no, I am same. grateful like anything for this moment, really. Give my regards to your mom. No, And, she's not there anymore. If she was there, तो मैं Oh, उनसे बात करा देती, because she also loved you a lot. that's चलो. mother's माँ ऐसी Yes. चीज है जो कभी भी नहीं Yeah. भूली जा सकती. नहीं और वो तो पता हमारे है, बहुत स्पेशल लू में बसती है. हाँ, बहुत प्यारी सोल थी. तो चलो, शुक्राना that I got to spend. जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना. जय 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 गुरु गुरु जी. जी आंटी. डॉली आंटी, Thank you, मैं Suresh ji, to invite me. डॉली आंटी, मैं आपकी परमिशन से 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ. हाँ जी, जरूर जरूर. डॉली आंटी, मैं सब सात संगत को ये बताना कि जब मैं 14 साल का था, 1968 में I was 14 years. 1968 में I was 14, और हम लोग रहा करते थे रूपनगर में. रूपनगर. तो आप लोग भी रूपनगर में रहते थे उन दिनों, अगर मैं गलत नहीं कह रहा. हम लोग भी रूपनगर में रहते थे. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. तो आपकी मम्मी और मासी जी जब ऑल इंडिया रेडियो में जाया करते थे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं इंटेंशनली उनका रास्ता रोक के उनको करता था. मैं ये वो कितने जाती है. ये तो so sweet. This was 98. जय गुरु जी. तो खुशी होती है कि मैंने विश किया है मानव सिंगर को. Well, so nice. ये जो संगीत प्रेमी है, ये कभी ना कभी कहीं मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. पुरानी यादें ताजी हो जाती है. बचपन आपने बता दिया. रूपनगर, मेरा भी बचपन रूपनगर में गुजरा है. I got married in 70, but तब हम मॉडल टाउन शिफ्ट कर गए थे, जहाँ पे ज्योत्सना बोल रही है. We were in मॉडल टाउन near the lake. और पहले 15 साल 16 साल बल्कि रूपनगर ही रहे थे. So बहुत स्वीट मेमोरीज हैं वहाँ की. और so nice to talk to you, Suresh ji and Jyotsna. जय गुरु जी. And lovely talking and listening to your satsang. Jai Guruji auntie. Guruji bless. Thanks a lot. Thanks a lot. I'll beg leave. आप और आगे अपना सत्संग कैरी ऑन करें. मैं प्रणाम करती हूँ दिल से गुरुजी को, और लाख लाख शुक्राना मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरी सारी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है. एंड आई फील आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू. Over to you, एकता आंटी. जय गुरुजी. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Sangat ji, you can unmute yourself and take Ajya.
जय गुरु जी सर्वत्र भला आज्ञा गुरु जी। थैंक यू डॉली आंटी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत बोलिए आंटी। शुक्राना हमारे अनंतम शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मनोकामनाएं पूरी करें, शुक्राना सबके गुरु दुख दर्द दूर करें, सबको सुख अनंतम शुक्राना जय गुरु जय गुरु जी। जय गुरु जी ये डोली थैंक यू शुक्राना।